कि तुमको हम देखने नहीं चाहते। हम तो खुद जान रहे हैं कि तुम क्या करके आ रहे हो हमारे पास। आप अमावस पूनों को रात रुकिए, सात मुख के जानते हो नागिन। महाराज जी, सात मुंह के नागिन तो अभी तक हमने नहीं कहीं। सात मुख के नागिन निकलता है और अमावस बनवासी को हर महीने में जी आपको शेर देखने मिलेगी। यहाँ पे आएगा, ये धुनी का घूमेगा, अपन शंकर भगवान के घूमेगा, चरण लेगा, अपना स्थान में फिर वो बैठ जाएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूँ, दर्शन किया करता हूँ, उनसे सत्संग लिया करता हूँ। जो भी यथासंभव ठाकुर जी के द्वारा भी हो पाता है वो सेवा पहुँचाया करता हूँ। इसी कड़ी में दोस्तों, हम लोग इस समय मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िला में हूँ और आप इस साइड में देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। वहाँ एक बहुत सुंदर झरना गिर रहा है, वाटरफॉल। वहाँ पे कुछ लोग, यहाँ हालांकि बहुत दूर है, दिखाई दे रहा है, स्नान भी बच्चे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, यह देख सकते हैं आप, इस साइड में आपको ये घाटी दिखाई दे रही है और इसी घाटी में अंदर वहाँ उस साइड में एक कंदरा है। आप यहीं से देख लीजिए, कंदरा कह लीजिए या गुफा कह लीजिए, या ऊपर चट्टान है पहाड़ का, उसी के नीचे अंदर जगह यहीं से दिख रही है। हम अभी तक कभी गए नहीं हैं। अब हम लोग चलेंगे महाराज जी के पास, उनका दर्शन करेंगे, उनसे सत्संग लेंगे। और दोस्तों, यह सुंदर मनमोहक दृश्य मन को इतना प्यारा लग रहा है, मोहित लग रहा है कि जिसका आनंद आँखों को दिखाई दे रहा है, लेकिन आनंद दिल को हो रहा है। और दोस्तों, देख लीजिए पूरा हर तरफ का दृश्य आप। हम लोग यहाँ अपनी गाड़ी छोड़ दिए हैं और गाड़ी ही नहीं छोड़े हैं, गाड़ी में हम लोग कई दिन के निकले हुए हैं। जो कपड़े हम लोगों के कल शाम को हम लोग धोए थे वो सूख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मौसम अब थोड़ा सा ठंडा आ गया है। इस साइड में ठंडी भी पड़नी स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग अपने सारे कपड़े गाड़ी के ऊपर डाल दिए हैं। दोस्तों देखें, यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और अब हम लोग चलते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं चलना है, बस चंद कदम की दूरी पर महाराज जी का, लेकिन झरना तो यहाँ महाराज जी के पास गिर रहा है। देखें दोस्तों, यहीं से झरने दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, एक सवाल आपसे हम करना चाहते हैं कि क्या कारण होता है कि इस तरह के पहाड़, कंदरा, गुफाएं, नदी, झरने, जंगल, ये वनस्पतियाँ संत महात्मा को ध्यान साधना करने के लिए क्यों आकर्षित करती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि क्या कारण होता है कि संत महात्मा नदियों के तट पे, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, झरनों के पास, निर्जन स्थान, यही सब क्यों चुनते हैं, क्यों उनको पसंद होता है? इसका जवाब हम जानते हैं कि आप सभी एक अच्छे दिव्य आत्मा हैं। आप सभी के अंदर एक संतत्व है, संत की आत्मा वास करती है। तो आप लोग दोस्तों हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा। आइए चलते हैं, इधर देखें गौ माता बड़े तेज़ी से आ रही हैं। चलिए। दोस्तों, यहाँ झरने की आवाज़ बहुत तेज़ है। संभवतः झरने की आवाज़ के आगे
हम लोगों की आवाज़ कम सुनाई दे। जरा इधर भी तो दिखलाएं दोस्तों। दोस्तों, वही मधुमक्खियाँ जो हमको चित्रकूट में दौड़ाई थी, आप सबको याद है ना। ये वो थोड़ा एक्शन दिखाइए, कैसा कैसे मधुमक्खी एक साथ कितनी निकल रही हैं, फिर बैठ रही हैं। जरा दिखाइए, ध्यान से दिखाइएगा, जूम करके दिखाइए। देखिए ये क्या क्रिया कर रही हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। जी, आ जाइए और नीचे दिखलाइए, नीचे भी आप दिखलाएं। यहाँ नीचे देखें कि सब गुफाएं, इस साइड में सब गुफा बनी हुई है। और ऐसे ही घूम जाइए, राउंड कीजिए उधर से और पूरा घुमाते हुए इधर से आइएगा। एक अजीब तरह की ध्वनि सुनाई दे रही, जैसे नगाड़े की आवाज आ रही है। ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग, तो जैसे नगाड़े की आवाज आ रही हो, जैसे कोई मधुर संगीत के साथ वाद्य यंत्र चल रहा हो, ये सुनाई दे रहा है। और इधर आप पूरा पहाड़ देख सकते हैं। आइए, प्रभु जी इस साइड में देखें, एक दोस्तों यहाँ कुंड है अंदर, और कुंड में जल है। और अंदर देखें उस साइड में शिवलिंग यहाँ भी विराजमान है। गुफा उधर अंदर साइड में भी थोड़ा सा है। प्रभु जी आपके लिए कंबल है। नर्मदे जी। इसमें महाराज जी ये गाय का दूध पाउडर है जी। इसको आप पानी गर्म करके हाँ, उसमें डाल देंगे तो दूध बन जाएगा। अच्छा। तो इससे आप चाय वगैरह या कुछ भी, पनीर, जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। ये महाराज जी मीठा है आपके लिए जी। ये थोड़ा सा ये आटा है जी। प्रभु जी सबसे पहले तो आपको हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से सादर प्रणाम। भगवान, हम तो बड़े दूर से आए हैं। अच्छा। हमें इस क्षेत्र के बारे में न रास्ते के बारे में कोई जानकारी है और न नाम के बारे में कोई जानकारी है। अच्छा। तो प्रभु जी पूरा यहाँ का परिचय अपने दर्शकों को बताने के लिए सबसे पहले तो आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। जी। आपको किस शुभ नाम से जानते हैं? मेरा है नाम शिवगिरी महाराज। शिवगिरी महाराज जी। आप अमावस पूनों को रात रुकिए, 7 मुख के जानते हो नांगिन।
महाराज जी 7 मुंह के नागिन तो अभी तक हमने नहीं कहीं। 7 मुंह के नागिन निकलता है जी। और 7 प्रकाश के मणि के जानते हो? हाँ, मणि सुने हैं महाराज जी। हाँ, मणि निकलता है 7 प्रकाश, मतलब जैसे लाइट जल रही है जी। तो इसमें पीला, हरा, लाल, पीला ऐसे जलता है। 7 प्रकार के रहता है। 7 फन का यहाँ नागिन निकलती है। हाँ, और 7 मणि निकालती, 7 रंग की। 7 रंग की। जी। 8 बजे रात से शुरू हो जाता है चढ़ने के लिए। अच्छा। अमावस्या पुनवासी का निकलता है, ये नहीं कि अपना रोज निकलता है। हर महीने में? हर महीने में। और अमावस्या पुनवासी को हर महीने में जी। आपको शेर देखने मिलेगी। यहाँ पे आएगा, ये धुनी का घूमेगा, अपन शंकर भगवान के घूमेगा, चरण लेगा अपना स्थान में, फिर वो बैठ जाएगा। वो फिर कितना बजे निकलेगा? वो 4 बजे रात की। जी। जी महाराज जी, ये आज भी होता है ऐसा? हाँ, आज भी होता है। अगर हम लोग रुके अमावस के दिन? हाँ, आप रुकोगे तो आपको जरूर आँखी में देख सकते हो। और महाराज जी, जो नागिन 7 फन की नागिन और 7 रंग की मणि निकालना, ये सब चीजें तो हमको काल्पनिक लगती है, हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा। अरे ऐसा, ये जब से यहाँ हम आए हैं जी, तब से हम वही देखते हैं जी। गांव वाले भी देखते हैं, आन गांव वाले देखते हैं, आजू बाजू के सब आते हैं। तो महाराज जी, आप लोग कुछ फोटो वगैरह भी लिए होंगे अपने मोबाइल में? मोबाइल नहीं रखता हूँ बाबा मैं। आप मोबाइल नहीं रखते तो मोबाइल से दोस्ती में नहीं करता हूँ। क्यों दोस्ती नहीं करता हूँ? हम बोलेंगे कहाँ है बेटा, न जाने जाए डंडोरी में है, और मूसर घाट में कहेंगे कि ये है। हाँ महाराज जी, तो झूठ बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। इस कारण से मोबाइल से दोस्ती मैंने नहीं कर सकता। और एक ही बार नहीं चलेगा, वो पूछ भी साइड चलेगा और वो मुंडी भी साइड चलेगा, दोनों साइड चलता, आगे भी चलेगा, पीछे भी चलता है। जी। हाँ, ऐसा नहीं कि मुंडी है तो मुंडीदार चल दो, तो ऐसा नहीं, आगे पीछे दोनों बराबर चलेगी। महाराज जी, इस अध्यात्म की दुनिया में हम कुछ भी नहीं कह सकते। यह नहीं कह सकते कि आप असत्य बोल रहे हैं जी, लेकिन हम नहीं देखे हैं तो हमें विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि भोलेनाथ के वह गण हैं। आप लोग ज्यादा होगे तो आप जो नाग पंचमी होता है सावन के महीने में जी, 3 हफ्ते तक ये मंदिर में रहता है, कहीं नहीं जाते। आजकल पूछ लो, सब आजू बाजू के गांव के पूछ लो कि उसके पास कितना दिन तक रहता है। सिर्फ 3 हफ्ता रहता है जी। 3 हफ्ता के बाद में वहीं से वहीं मिल जाता है। महाराज जी, इस बात को हम मान सकते हैं कि नाग देवता आते होंगे, भोलेनाथ के पास जरूर आते होंगे, क्योंकि अभी भी हमारे मोबाइल में सबूत है। दोस्तों, हम बर्फानी बाबा के पास गए थे, अभी जल्द ही गए थे नेपाल में। बर्फानी बाबा के पास आप लोग जानते हैं कि वह सिद्ध संत हैं, मैं जाता रहता हूँ। बर्फानी बाबा आरती कर रहे थे। महाराज जी, जितनी ऊंचाई इस पहाड़ के ऊपर जितनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई पे ऊपर भोलेनाथ विराजमान है और नीचे बर्फानी बाबा रहते हैं। तो जब आरती करते हैं तो पूरा घूम घूम करके आरती करते हैं। और अब की राउंड ही जब मैं गया था तो चूंकि हम लोग रास्ते में इतना थक जाते हैं कि पहुंचते ही लेटने पे नींद आ जाती है। अच्छा। तो सतबीर भाई हमारे लेटे थे, नींद आ गई थी। शाम को महाराज जी उसी समय आरती करना शुरू कर दी। तो एक और वहाँ बाबा रहते हैं, चश्मा बाबा। अच्छा। वो हम बैठे थे, हमको बुलाने लगे। अच्छा। कि यादव जी आइए और आप थोड़ा घंटा बजा दीजिए। और जब आरती शुरू होती है, जो आदमी जहाँ होता है वहीं से अपना ओम नमः शिवाय करने लगता है। मैं भी कर रहा था, वो हमको बुला रहे हैं। तो मैं गया घंटा बजाने के लिए। तब तक मैं क्या देख रहा हूँ कि महाराज जी के पैरों के नीचे नीचे नाग देवता चल रहे हैं। उसके बाद मैं घंटा क्या बजाऊं, मैं मोबाइल निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। अच्छा। तो चश्मा बाबा बोल रहे हैं कि घंटे को बजाइए। हम कहे नहीं, हम पहले वीडियो बना लें। उसके बाद वो भी नहीं देख रहे थे, उनका निगाह नहीं था नाग देवता। फिर मैं वीडियो बनाया, ज्यादा नहीं 15-16 सेकंड का ही बना। फिर महाराज जी अपने मस्ती में थे, आरती कर रहे थे, उनके हाथ में ज्योति जल रही थी। उसके बाद महाराज जी जो आगे बढ़े, नाग देवता भी नीचे वहां अंदर घुस गए, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर लिया था वीडियो। बाद में पता चला कि कुछ लोग
जो वहाँ खड़े थे उन लोगों ने बताया कि नाग देवता ऊपर से महाराज जी के पैरों के साथ साथ आ रहे थे। अच्छा जी। और बाद में महाराज जी से हमने कहा कि महाराज जी नाग देवता आपके पैरों के नीचे नीचे घूम रहे थे। अच्छा। तो महाराज जी एकदम अनजान जैसे हमसे कह रहे हैं कहाँ घूम रहे थे। हाँ, हमने कहा प्रभु जी आप आरती कर रहे थे, आपके पैरों के नीचे नाग देवता घूम रहे थे। घूम रहे थे। बोले बक पागल, कहाँ नाग देवता घूम रहे थे। हाँ, तो वो बच्चे जैसे हम तो उनके बच्चे ही हैं, बच्चे हैं जी। तो हमको बच्चा समझ के ही कह रहे थे कि बक पागल कहाँ ऐसा है, कहाँ है? हम कहे प्रभु जी हमारे मोबाइल में है। तो बोले अच्छा दिखाओ दिखाओ। तो मैं जब उनको दिखाया तो हंसने लगे, कहे बाबू वो तो मेरे साथ भी सोते हैं। कभी कभी मैं सोया रहता हूँ, ऊपर से मेरे ऊपर सीने पे गिर जाते हैं। तो वो तो यहीं पे रहते हैं, ये तो रोज का काम है। रोज का काम है। तो प्रभु हम नकार नहीं सकते आपकी बात को जी। बिल्कुल नाग देवता यहाँ आते होंगे, रहते होंगे, वो तो भोलेनाथ के घर जी। लेकिन ये जो मणिधारी वाली बात है ये थोड़ा सा नहीं मेरे गले उतर रही है। हाँ। क्योंकि मैं ये कभी नहीं देखा हूँ। हाँ। भगवान और यहाँ के बारे में बताएं। यहाँ के बारे में आप लोग रहोगे, अभी तुम शाम के रहोगे, तुम्हारे नजर में कहीं ककड़ा दिखेगा, कहीं मच्छी दिखेगा, कहीं नांग दिखेगा, कहीं शेर दिखेगा जी। ऐसा भगवान दिखेगा आपके नजर में जी। अभी भी रहोगे तो प्रभु जी हमसे पहले तो हमारे छाबड़ा साहब आ गए हैं, आपने शायद उनको कह भी दिया है कि आज शाम को यहीं रुको, भोजन प्रसाद करो जी। तो हम लोग तो रुकेंगे ही जी। तो इस तरह से जैसे आप बता रहे हैं कहीं देख करके हम लोग डर न जाएं। वही तो बात है भगवान जी। आप ये यहाँ पे जहाँ 8 बजा जी तो गांव वाले भी नहीं आते हैं मेरे पास जी। जिसके क्षमता है यहाँ गांव में कम से कम नहीं 10-12 लड़का हैं जी। वो नहीं डराते हैं, मेरे सेवा के लिए चले आते हैं। फिर वो शेर भी आएगा तो कहीं आलू बेल के देंगे तो कहीं रोटी बना के गक्कड़ दे देते हैं, फिर पा लेता है। अम्बावस पुनवासी को उन लोग आ जाते हैं। महाराज जी आप किस उम्र में संत बने थे? ये बचपनी से है भगवान मेरी। ये 6 साल की मेरा होंगे तो घर को मैं 6 साल की उम्र से त्याग दिया हूँ, आज तक नहीं जाता हूँ जी जी। किस पंथ से आप? मैं जूना अखाड़ा सा हूँ। जूना अखाड़े? हाँ जूना अखाड़ा सा हूँ। पंच दस नाम जूना अखाड़ा की कोई और जूना? 10 नामी। 10 नामी जी। नागा साधु? हाँ नागा से जी। नागा से भारतीय जी जी। तो आजू बाजू के सब ही संत आते हैं मेरे भी पास जी। हाँ कहते हैं भगवान जी कैसा हो क्या हो, जैसे आप पर घर में बोलते हो, परिवार में जाते हो बहन बेटियन के पास में तो तुम लोग कैसे हो, ऐसा हमको भी आजू बाजू के जितने बाबा हैं संत लोग हैं वो सब बैठते उठते रहते हैं जी। आप लोग देखने हो तो अम्बावस को आ जाओ जी। डराओगे नहीं, क्या मतलब डराने से, वो तो 6-7 भगवान है जी। तुम्हारे ऊपर भी शेर ने घसड़त भी चले जाएगा फिर भी मैं तुमको कुछ नहीं करेगी। जैसे अपन भैरवनाथ रख लेते हैं घर में, जिसको बोलते हैं कुत्ता जी ना, हमारे भाषा में है वो भैरवनाथ। वो भैरवनाथ को हम खिलाते पिलाते हैं, पास में आ जाते हैं, बच्चे लोग खेलते रहते हैं, वैसे राशि वो आपके पास में आएगा, किंदरेगा, बैठेगा, हाथ भी फेरोगे कुछ नहीं करेगी। दोस्तों ये हमारी भारत भूमि है और यही है अध्यात्म। रज रज में कण कण में यहाँ भगवान का वास होता है और संतों की तपस्या के आगे जहाँ हिंसक जीव भी अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके वह उनका साथी बन के रहने लगे, तो इसी को अध्यात्म कहते हैं, इसी को तपस्या कहते हैं, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। जैसा पहले भी सुना जाता है, शास्त्रों पुराणों में वर्णित है कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी लेते थे। यही है हमारी सनातन संस्कृति, यही है हमारे संतों का तपस्या, यही है हमारे संतों का प्रेम कि पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, सभी से इतना प्रेम देते हैं वो कि वह उनको अपना समझ लेते हैं।
उसी से तो कहते हैं भगवान जी, भागवत में की रामायण में लिखा है, जी पूछ वाले को समझाएंगे तो समझ जाएगा, बिन पूछ वाले को समझाएंगे तो वो कभी नहीं समझेगा। जी बल्कि वो पूछ वाले समझ जाएगा, बिना पूछ वाले नहीं समझेगी। महाराज जी, रास्ते में हम आए थे तो अपने दर्शकों से भी एक सवाल करते हुए आए हैं जी, कि क्या कारण होता है कि हमारे संत महात्मा जंगल को, पहाड़ को, गुफा को, कंदरा को, नदियों के किनारे को क्यों इतना पसंद करते हैं? उनके मन को क्यों इतना आकर्षित करता है कि एकांत में, निर्जन में जाकर के वो तपस्या करते हैं? क्या कारण होता है? ये बताइए, क्या गांव में भगवान विराजमान हुआ है? क्या सिटी में हुआ है भगवान विराजमान? क्या शहर में हुआ है भगवान विराजमान? कि जंगल में हुआ है भगवान विराजमान? कि कहाँ हुआ है, आप बताइए। महाराज जी, भगवान तो हर जगह विराजमान है। वो तो कण कण में विराजमान है, वो तो पेड़ पौधों में विराजमान है, इन पत्थरों में विराजमान है, इन हवाओं में विराजमान है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। वो कहाँ नहीं है? क्यों? कि तुमको हम देखने नहीं चाहते। क्यों देखने नहीं चाहते? क्या कर रहे हो? अब की बात है, पहले तो बहुत अच्छी थे, अब तुम लोग क्या करने लगे? हम तो ऐसे लगते है कि रात भर, हमारे दिन भर भी कोई न आए तो वो हमारी तप होते रहे। वो आ गया, क्या करके आ गए, हम तो खुद जान रहे हैं कि तुम क्या करके आ रहे हो हमारे पास, क्या ऐसा कहा है। इस कारण से संत लोग जंगल देख के चले जाते हैं कि कोई आदमी हमारे पास ना आ पाए, हम अच्छी सुखमान के भगवान की तप करते रहें। कोई ऐसे संत हैं कि पानी के अंदर में डूबे, वहां भी बैठ के तप कर रहे हैं, जल की भी अंदर। ऐसा है भगवान। आप तो सही रूप में आ गए, और कई लोग आ गया आए तो ये बाबा ये क्या कर रहे, ये वो हो रहे, ये कहीं ये तो कहीं वो, ऐसे करके इस कारण से बड़े बड़े संत बड़े बड़े जंगल में, बड़े बड़े गुफन में जाके उन लोग गुप्त हो रहे हैं। आपके कहने का मतलब यह है महाराज जी कि संत लोग एकांत के कारण, ताकि उनकी ध्यान साधना भंग न हो, इस नाते जंगलों में, पहाड़ों, गुफाओं में एकांत में वास करते हैं। ये यही कारण है उनकी। इसी कारण से जहाँ कोई न चिड़िया न चिल्लू न आए, वहां जाकर अपना 2 बेल पत्ती खा लेंगे। जंगल में रह के पेट भर गया। अब हमारे पास का नहीं है, धूप नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, बेले पत्ती के हम लोग बनाकर वही को भगवान को अर्पित कर लेते हैं। हाँ, उतने में भगवान ने खुशी रहता है बेटा जी, बिल्कुल खुशी रहता है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और प्रभु जी, एक आग्रह है कि आपका आशीर्वाद हमें मिले भगवान, सारे दिन तुमको खुशी रखे भगवान ने। और जो हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं, उनको भी जो आपकी वीडियो को जो इस समय देख रहे हैं, उनको भी प्रभु जी आपका आशीर्वाद मिले। जय हो भगवान, खुशी रखे आपको, आनंद रखे। जय। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नर्मदे।